श्री महेश्वरी टाइम्स से सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा कट्टा उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी समय की सीख। आपको सभी को पता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम एक नदी के किनारे बसा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह वे हमेशा की तरह आश्रम के बाहर बैठे बैठे अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे। तभी एक सन्यासी वहां से आ पहुंचे और उसी गांव के रहने वाले थे और उन्हें अपनी विद्याओं का अभिमान था और वो सदैव रामकृष्ण जी के विरोध में ही रहते थे। यह सब तो ठीक है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पिछले कई वर्षों से पानी पर चलने की कला सीख रहे थे और आज उन्होंने उसमें सफलता भी पा ली थी। बस इसी खुशी में वे रामकृष्ण जी को नीचा दिखाने आ पहुंचे। वे पूरी तरह तय कर आए हुए थे कि उन्हें क्या कहना है। बस उन्होंने आते ही बड़ी अक्कड़ भरी आवाज में रामकृष्ण जी को संबोधित करते हुए कहा कि आप इतने बड़े ज्ञानी बनते हैं, पर क्या आप पानी पर चलना जानते हैं कि नहीं? तो भाई रामकृष्ण जी ने बड़ी सीधी भाषा में कहा कि नहीं मेरे भाई, मैं पानी पर चलना नहीं जानता हूँ, परंतु जीवन में उसके बगैर मेरा काम अटक भी नहीं रहा है। हाँ, जमीन पर चलने से अच्छे से मैं वो जानता हूँ और वह मुझे रोजमर्रा में उपयोग में भी आता है। इस पर सन्यासी थोड़ा सा तनते हुए बोला कि अपनी कमजोरी को अच्छे शब्दों में छिपाने की कोशिश मत करो, मेरी बात सुनो। मैं पानी पर चलने की कला जानता हूँ। और इस पर वहां उपस्थित सारे शिष्य पूरी तरह से चौंक गए, लेकिन रामकृष्ण जी की बड़ी अजीब निगाहों से उसे देखने लगे। और यही नहीं, उन्होंने बड़ी जिज्ञासा जताते हुए सीधे शब्दों में कहा कि यदि वाकई पानी पर चलना जानते हो तो दिखाओ, हम भी तुम्हारी इस कला का आनंद लेना चाहते हैं। बस यह सुनते ही सन्यासी सबको नदी के किनारे ले गए। वहां जाकर वाकई चलकर नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो पहुंच गए और लौटकर वापस आ भी गए। सबके सब आश्चर्य से भर गए, लेकिन सबके विपरीत रामकृष्ण जी बड़े मुस्कुराते हुए उनकी आंखों में झांकने लगे। सन्यासी को बात समझ में नहीं आई, न तारीफ न वाहवाही, बस खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। उस सन्यासी ने बेचैनी से उनसे पूछा कि हास्य का अर्थ जानने की कोशिश की, परंतु रामकृष्ण जी ने उन्हें तो कोई भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन तत्काल उन्होंने किनारे पर जाते हुए एक नाविक से पूछा कि भाई, मुझे सामने वाले किनारे तक घुमा कर लाओगे? अब नाविक का तो यही व्यवसाय था। उसने तुरंत नाव में बिठाकर रामकृष्ण जी को चक्कर लगवा कर ले आए। उधर सन्यासी समय सारे शिष्यगण रामहंस जी की इस हरकत से चौंक गए, परंतु इधर रामकृष्ण जी तो बड़े शान से नाव से उतरे और नाविक से इस नाव के घुमाने के दाम पूछा। नाविक ने 2 पैसे मांगे और रामकृष्ण जी ने 2 पैसे दे दिए। फिर पलटकर उन्होंने सन्यासी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मित्र, यह बताओ कि यह कला सीखने में तुम्हें कितने वर्ष लगे? लगभग 20 वर्ष। यह सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी एक पल के लिए ठहराव लिया, फिर गंभीरता से कहा कि इस अनमोल जीवन में बेशकीमती 20 वर्ष तुमने अथक प्रयास अभ्यास से वह कला सीखने में खर्च कर दिए जिसकी कीमत 2 पैसे है। उस पल सन्यासी निशब्द हो गए। भीतर उनको बहुत शोर था, क्योंकि अहंकार को चोट लगी थी और बाहर सिर्फ खामोशी थी। दोस्तों, सन्यासी की कहानी कहीं हमारी कहानी तो नहीं है। कुछ नहीं या टाइम पास कर रहे हैं। हम अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम सबके पास सबसे कीमती चीज है यह मानव जीवन, और इस जीवन में सबसे अनमोल है हमें मिला हुआ समय। एक भी पल हम खरीद नहीं सकते, चाहे कितना भी धन हो, चाहे कितना भी हुनर हो। मनुष्य जीवन का पूरा खेल समय और ऊर्जा है। तो दोस्तों, उसी में समय आप लगाएं जिससे कुछ पाना हो, या जिससे हमारी हमारी इनर इंजीनियरिंग होती हो, जिससे हम कुछ सच में कुछ प्राप्त कर सकते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम। जय श्री कृष्णा, जय महेश।